ओम शांति। मधुबन घर से समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण। हम ब्राह्मणों के लिए अनेक पुरुषार्थ आते, विशेष बाबा के इशारे आते। इस अव्यक्त मास में विशेष हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ आया, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए बाबा ने अनेक वाणियों में अनेक सहज युक्तियां बताई हैं। हमने अब तक 20 जनवरी तक के विशेष बाबा के इशारों का मनन किया। आज 21 जनवरी से 31 जनवरी तक के बाबा के विशेष इशारों का मनन करेंगे। बाबा 21 जनवरी को विशेष इशारा करते, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को समय समय पर विशेष इशारा देता है कि अमृत वेला आप बच्चे उठकर अपने मन को दिन भर का प्रोग्राम दे दो, अपने मन को बिजी कर दो। आज बाबा विशेष इशारा देते कि सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का विशेष अभ्यास करो। यह अभ्यास जब नेचुरल हो जाएगा तो आपका मन बिजी हो जाएगा, मन की हलचल खत्म हो जाएगी, सब व्यर्थ किनारे लग जाएंगे। आप बच्चे समर्थ बन जाएंगे, आपकी मनसा शक्तिशाली बन जाएगी। जो भी पुरुषार्थ में अलबेलापन आता है, दिल शिकस्त होते हैं, वह भी नहीं होंगे। 22 जनवरी को बाबा ने विशेष इशारा दिया, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी सेवा और दूसरों की भी सेवा। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना, जिसके लिए ही बाबा एक शब्द का हमें इशारा देते हैं कि विशेष शब्द को स्मृति में पक्का कर लो। सदा स्मृति रखो, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष कर्म करने वाली आत्मा हूं, मैं विशेष संकल्प करने वाली आत्मा हूं। जब हम हर बात में विशेष शब्द ऐड कर देंगे तो हमारी मनसा क्वालिटी वाली बन जाएगी, और जब हमारी मनसा क्वालिटी वाली बन जाएगी तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें बाबा कहते डबल सेवा है, स्व की भी सेवा और दूसरों की भी सेवा। ऐसे ही 23 जनवरी को बाबा ने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने के लिए सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, समय प्रमाण अब मनसा वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलेगी। अर्थात वाणी की सेवा तो बाबा कहते बहुत की और अच्छे अभ्यासी भी बन गए, पर अब वाचा की सेवा के साथ
मनसा सेवा को ऐड करो। अपनी मनसा द्वारा जब सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं होंगी तो सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। 24 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो, कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सदा सेवा में सम्मिलित हो। भाव, ज्ञान, स्नेह और योग, 4 बातों का विशेष अटेंशन बाबा दिलाते। अभी आप कल्याणकारी तो बने हो, पर अब विश्व कल्याणकारी बनो। 25 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, तो ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अर्थात मनसा से, वाणी से, कर्म से सैंपल बनो। बाबा कहते अब पुराने स्वभाव संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर नए देवीय स्वभाव संस्कारों को प्रत्यक्ष करो। हर आत्मा आकर्षित होगी आपके संकल्प, बोल और कर्म को देखकर। तो ऐसे स्वयं को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनने के लिए बाबा कहते आप अपने विशेष कर्तव्य को ध्यान रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझे विश्व का कल्याण करना है, जिसके पहले स्व कल्याण ही विश्व कल्याण का आधार है। इस बात को स्मृति में पक्का करना है। 26 जनवरी को बाबा ने विशेष इशारा दिया। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। इसीलिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ बताया है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ स्वचिंतन करो, स्वयं से बातें करो, अपनी कमी कमजोरियों को निकालते जाओ और बाबा की याद से बल भरते जाओ। जब स्वयं के मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, एक व्रता एक मति बनकर रहेंगे, एक बल एक भरोसे के आधार पर सेवा करेंगे, तो बाबा कहते स्वतः और सहज सर्व आत्माओं का परिवर्तन होगा, सेवा में सहज सफलता प्राप्त होगी। 27 जनवरी को बाबा ने विशेष इशारा दिया। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को
ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अर्थात बाबा विशेष अपनी मन को, संकल्पों को एक रस, एक बाबा पर एकाग्र कर उन्हें शक्तिशाली शुद्ध संकल्प बनाने का इशारा कर रहे हैं। बाबा ने अनेक वाणियों में कहा है, मन में संकल्प ना आए ऐसा हो नहीं सकता। यदि व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं तो उसको समर्थ संकल्पों में मोड़ दो। बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनका मनन चिंतन करो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो व्यर्थ भी समर्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। 28 जनवरी को बाबा ने विशेष इशारा किया। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। 29 जनवरी को बाबा ने शक्तिशाली मनसा द्वारा सेवा करने के लिए सहज युक्ति बताई। बाबा कहते, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। 30 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो। एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, एक के अंत में खो जाओ, एक बाबा की याद की लगन में मगन हो जाओ, एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो मन और बुद्धि एकाग्र स्वतः और सहज हो जाएगी। 31 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते, समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती रहती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। अर्थात अब अंतिम समय प्रमाण। बाबा हम बच्चों को यही इशारा देता और हमसे यही आस रखता कि अब बच्चे अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाएं और शक्तिशाली मनसा द्वारा संपूर्ण विश्व को सकाश देने की सेवा करें। सर्व आत्माएं भटक रही हैं, हलचल में हैं, कमजोर हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो ऐसी आत्माओं पर अब रहम करने का समय है। सर्व आत्माओं को बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण विशेष मनसा सकाश देने की सेवा करते थे, कमजोरों में बल भरने की सेवा करते थे, तो ऐसे ही अब ब्रह्मा बाप को फॉलो कर।
हर आत्मा को शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करना है। अच्छा, अब फरवरी में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के विशेष पुरुषार्थ का मनन 1 फरवरी को फिर करेंगे। ओम शांति।